नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कल वाली पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। फर्नीदार सस्सुर की हम बात कर रहे थे और उसमें फर्नीदार सस्सुर ने जो संरचनावाद का जो सिद्धांत बनाया और जो उसके बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए, उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें व्यक्त जो उन्होंने बताया। समकालिक भाषा अध्ययन की स्थापना, इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे। इसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। सस्सुर का जन्म पेरिस में हुआ, जैसा कि कल मैंने आपको बताया। आपका भाषा विज्ञान के साथ विविध स्तरों पर लंबे समय तक संपर्क रहा। उन्होंने जर्मन परिवार की भाषाएं पढ़ाई, तुलनात्मक व्याकरण तथा संस्कृत पढ़ाई। पेरिस के भाषा विज्ञान समाज के सचिव के पद पर भी रहे। उनके विचारों के साथ ही आधुनिक भाषा विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। सस्सुर ने अपनी ओर से भाषा विज्ञान पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा। कक्षाओं में उनके व्याख्यानों के सार ही मरणोपरांत 1915 में कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स शीर्षक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत हुए। सस्सुर ने भाषा विज्ञान के मूल्य संकल्पनाओं के संदर्भ में कुछ व्यापृतियों को प्रस्तुत किया। ये हैं भाषा बनाम वाक, यानी लैंग्वेज बनाम पैरोल। सेकंड है समकालिकता और ऐतिहासिकता, यानी सिंक्रोनी और डाइक्रोनी। तीसरा है संरचनागत और रूपबलिकता, यानी साइनटैग्मेटिक और है पैराडिग्मेटिक। और इसके बाद है चौथा है संकेतक और संकेतित, साइनिफायर और सिग्निफाइड। पांचवा है घटक कॉन्स्टिट्यूंट तथा संरचना कंस्ट्रक्शन। इन चीज़ों के विषय में अपनी तरफ से एक नए चीज़ों को लाने की कोशिश की। उसके व्यक्तिगत प्रयोग के पक्ष और अभिव्यक्ति के स्तर पर सामाजिक उपयोग के पक्ष पर बल देते हैं। वो मतलब सामाजिक पक्ष को देखते हुए भाषा विज्ञान का अध्ययन प्रस्तुत किया। भाषा लैंग्वेज स्वतः पूर्ण व्यवस्था है। वह मनुष्य के वाक व्यवहार का ही एक अंश है। भाषा वाक व्यवहार की क्षमता से उत्पन्न सामाजिक वस्तु है, जिसमें समाज द्वारा व्यक्तियों के वाक व्यवहार के लिए अपनाई गई परंपराओं भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भाषा क्या है, वो व्यवहार के लिए प्रयुक्त करने वाली वो परंपराओं की एक जो मूल जो साधन है। क्योंकि भाषा जो वाक के माध्यम से वाक ही आगे चल के भाषा को रूप को परिवर्तित करने में समर्थ होती है, और जो कि वो समाज से ग्रहण करता है। व्यक्ति जब समाज से जिन विचारों को ग्रहण करता है, उन्हीं को भाषा जो है अभिव्यक्त कर पाती है। लेकिन इस भाषा के निर्माण में वाक का प्रमुख स्थान है। उच्चारण के स्तर पर, समझने के स्तर पर वाक व्यवहार के अंतर रहने पर भी समाज में भाषा की रचना सामाजिक मान्यता स्थापित करता है, जिससे सभी व्यक्ति के लिए भाषा समान हो, समान विचारों के लिए समान प्रतीक व्यवस्था हो। समान प्रतीक व्यवस्था वही क्या कहते हैं, मतलब कि किस तरीके से अपनी बात को बाकी संरचना कैसे हो। जैसे अब हमने क्या कहा था ना कि कोडिंग एनकोडिंग, तो ये सारी चीज़ें कैसे हों, कैसे एक भाषा का निर्माण हो, व्याकरण की व्यवस्था उसमें कैसी हो, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी। यद्यपि वाक व्यवहार व्यक्तिगत कौशल भी है और सामाजिक धरातल और विवृत व्यवस्था भी है। ये बहुआयामी रूपा है। उन्होंने कहा ये यद्यपि ये कौशल भी है। कई व्यक्ति होते हैं, हर व्यक्ति अपने विचारों को अलग अलग तरीके से रखता है। इसीलिए किसी की बात सुनी जाती है और किसी की बात की अवहेलना की जाती है, क्योंकि किसी की बात में कुछ वज़न होता है और वज़नदार बात को हर व्यक्ति सुनना पसंद करता है, समझना पसंद करता है। उसमें हर भाषा की एकात्मकता के दर्शन नहीं कर सकते। वास्तव में अध्ययन की दृष्टि से वाक व्यवहार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भाषा महत्वपूर्ण है। भाषा की व्यवस्था स्थापित करने की मनुष्य की शक्ति, वही शक्ति या क्षमता भाषा की रचना में दिखाई पड़ती है।
इसी संदर्भ में सस्युर बाक परोल संकल्पना को प्रस्तुत करते हैं। यदि भी भाषा का एक व्यक्तिगत पक्ष है और एक सामाजिक अनुबंधन का पक्ष, जिसके द्वारा समाज भाषा की व्यवस्था को कायम करता है। और इसी के साथ साथ समाज भी कहीं ना कहीं उसको जो भाषा को रूप देने की कोशिश करता है, क्योंकि भाषा सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन हम भाषा को यदि हम आज पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि भाषा की व्यवस्था को समझाने के लिए ना, जैसे आज हमारे भारत की केंद्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो हिंदी के विषय में चर्चा चल रही है, तो इस भाषा को समझाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हम सारी भाषाओं को पढ़ सकते हैं, किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, फिर हिंदी को ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो केंद्र में जब हम काम करेंगे तो बिना इसके काम नहीं कर सकते। दूसरी, वही भाषा सबसे ज़्यादा अच्छे साधन के रूप में अपनाई जा सकती है बाहर निकलने पर, जो समाज में प्रचलित हो, जिसका प्रचार प्रसार हो चुका हो। यदि आप अब जैसे हम इंग्लिश लेकर के जाते हैं, तो क्योंकि इंग्लिश का बहुत प्रचार प्रसार है, हर जगह कहीं भी चले जाइए थोड़ी बहुत इंग्लिश जानने वाले लोग मिल जाएंगे। इसी स्तर पर जिस दिन हिंदी पहुंच जाएगी, तब हिंदी के जानने वाले लोग होंगे, तब आप, लेकिन इसका मतलब प्रांतीय बोली से हट करके हमें आगे बढ़ना होगा, तभी तो हम इस भाषा को समझ पाएंगे, समझा पाएंगे, और इसके लिए साहित्य की बना पाएंगे। इसके लिए जो पाठ्यक्रम में लगने वाली पुस्तकें हैं उनको तैयार कर पाएंगे। पाठ्यक्रम की जो कमियां हैं पुस्तकों को तैयार करने में, उनको दूर कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम खुद से तैयार नहीं, दूसरों को नहीं कर सकते। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं में मूल रूप से बात जो चल रही है वो भाषा को बनाने के लिए जो वाक्य की व्यवस्था है उसको कैसे रखेंगे, इसके विषय में चर्चा चल रही है। सस्योर उसी व्यक्तिगत क्षमता को वाक्य कहते हैं। एक भाषा समुदाय के सारे व्यक्तियों के मन में अंकित व्यवस्था की सामूहिक राशि ही भाषा है। उस राशि से समाज के सदस्य वाक्य व्यवहार में अर्जित कौशल द्वारा अपने मस्तिष्क में भाषिक व्यवस्था को अंकित करते हैं। मतलब एक समाज की पूरी व्यवस्था को प्रस्तुत करने वाला काम कौन सी चीज़ करती है? भाषा। आज मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, इसको आप जब मैं बोल रही तब आप इसको सुन पा रहे हैं। और ये बोल किसके माध्यम से नहीं, भाषा के माध्यम से। जब मैं अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर पा रही हूँ, तब आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और इसमें से कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है उसे अपने पास रख पा रहे हैं। इसकी तुलना में एक व्यक्तिगत क्षमता है स्वैच्छिक तथा व्यक्तिगत प्रतिभा से पूरी। वाक्य के अध्ययन में यही देखना होगा कि व्यक्ति किस तरह भाषिक व्यवस्था के आधार पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति देता है। भाषा, वाक्य, व्यवहार तथा वाक्य को इस चर्चा के उपरांत सस्युर सार रूप में इन्हें निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत करती है। भाषा नंबर 1, भाषा वाक्य व्यवहार के विविध तथा व्यापक नमूनों के बीच से प्रकट सुनिश्चित व्यवस्था है। एक तो ये सुनिश्चित व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि हम मनचाहे जैसे ढंग से किसी वाक्य को बना सकते हैं। भाषा सामाजिक वस्तु है और व्यक्ति भाषा को बना या बदल नहीं सकता। व्यक्ति समाज में व्यवहार द्वारा भाषा को अर्जित करता है। कैसे अर्जित करता है उसको समझने सीखने का, इसीलिए व्यवहार के कारण तो एक छोटा सा बच्चा जन्म लेने के